हम अहमदाबाद के 3 दरवाजा में हैं। यह मुस्लिम बाहुल इलाका है। अहमदाबाद का सबसे पुराना ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ के पकवान भी प्रसिद्ध हैं और यहाँ की सियासत भी। यहाँ जो संदेश तय होता है वो पूरे अहमदाबाद में कम से कम अक़लियत के बीच फैलता है। हमारे साथ हैं हाजी चायवाला जी। चायवाला जी, चुनाव कैसा लगता है? आपके यहाँ मतदान है कल? हम लोग को तो ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी जीतने वाली है। ऐसा क्यों लगता है? हमका विकास है, यहाँ सबका विकास चलता है। पहले बाजार में कम बाजार लगते थे, अभी बाजार भर कर लग रहा है। और मोदी जी ने यहाँ सब मेट्रो लाए, रिवॉल्व फंड बनाया, ये विकास करा है। इसलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी जीते हैं। इस बार कांग्रेस के साथ साथ MIM और आम आदमी पार्टी भी आई है, वो क्यों नहीं? वो तो ऐसा लगता है, वो तो उनका कुछ ज़्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी कूद नहीं आएगा और MIM का भी कूद नहीं आएगा। मोदी सरकार कल राउंड में आई थी, आपने देखा होगा, इतनी पब्लिक थी जितनी कहीं भी पब्लिक इतनी नहीं होगी। ये आपने देखा कि हाजी भाई का ये कहना है कि मोदी सरकार आई है, अच्छे दिन आए हैं, नए तरीके से आए हैं। अब हमारे साथ हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस फतेह मोहम्मद शेख। आप हाजी भाई की बात से सहमत है, असहमत है? आपकी प्राथमिकता क्या है? जो हाजी भाई का फरमान है वो सहमति से हम सबका साथ सबका विकास है। कोई को महंगाई नहीं लड़ती। कोई कहता है कि महंगाई है, पर मैं कहता हूँ कि कौन सी जात की महंगाई है, कौन बेरोजगार है। भाजपा के राज के अंदर, मोदी सरकार के राज में इतना बड़ा बाजार जंक्शन है। छोटे में गरीब इंसान के पास भी 500 की नोट देखना मिलती है, भीख मांगने वाले पास भी 2000 की नोट मिलती है। कहाँ सी गरीब है? कौन? आपके पास कितनी नोट है? मेरे पास अभी फिलहाल में 1600 रुपये। आपका बिल्किस बानो मामले को लेके आपका क्या मानना? हाँ, उसके अंदर तो क्या है, हम वो सब चीज़ें चलती है होगी। तो 1947 से लेके भी कोई मतलब नहीं रहता। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, अच्छे दिन फिर आएंगे। बैठ है। जय हिंद, जय गुजरात। मोहम्मद भाई का मानना है कि अच्छे दिन है और आगे और अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस की कोई उम्मीद आपको नहीं? उम्मीद तो हमारे यहाँ ऐसा है, दरियापुर विधानसभा के अंदर कोई उम्मीद है जिसे 15 साल के अंदर भी ऐसा कहना है कि फिर जो जाता है पीछे आता नहीं काम करने। फिर काम लेके जाते तो कि उसको बोला वो काम तुम्हारा करेगा, वो आएगा तो कि उसको बोला है फिर काम करने आएगा। उसके बाद कोई आता नहीं है भाई। गुलाम भाई, आप क्या मानते हैं? अरे यहाँ बात बहुत महंगाई है। गैस का बाटला 500 वाला 700 1200 का मिल गया है। खाने के आइटम देखो 20-30 रुपया मिल रहा है, 50 रुपया मिल रहा है। जो देखो महंगाई है, चाय 5 रुपया मिलता था वो 10 रुपया मिलता है। अभी जो भी आइटम चाहिए वो देखो, खाने पीने के अंदर महंगाई है। तेल महंगा हो गया है, BST लगा दिया है। लाइन 100 रुपये मिलता था, वो 300 रुपया लाइन का BST लाइन में लगा दिया। खाने में BST लगा दिया। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये कुछ लाभ नहीं देती है, नुकसान करती है, कुछ फायदा नहीं है। टैक्स लेती है, फायदा क्या करती है गवर्नमेंट ने? फायदा क्या करा है इंडिया में? गुलाम भाई की जो तकलीफ है वो कई आम आदमी की तकलीफ है। का भाव बढ़ा नहीं है, महंगाई बढ़ा रहा है, तेल का भाव बढ़ा रहा है। 60 रुपया किलो तेल वो 200 का बेच जाओ। क्या करने का? महंगाई नहीं, गरीब को मारा ला इन लोगों ने। आपकी प्राथमिकता क्या है? आप वोट किसको करेंगे? परिवर्तन को? वोट तो हम सबको कर रहे हैं। वोट करने का मतलब क्या? कुछ मतलब फायदा तो देती नहीं गवर्नमेंट। फायदा क्या देती है? लाभ नहीं देती है कुछ भी है। गयासुद्दीन शेख यहाँ से विधायक है, उनका काम कैसा? अरे उनका भी ऐसा ही है, या कोई भी राज का बड़ा काम करता ही नहीं है। खाली आते हैं जब ये वोटिंग करने आते हैं, वोटिंग के टाइम में दिखते हैं, वोटिंग के बाद गायब रहते, 5 साल दिखते ही नहीं है। 5 साल में कुछ आते ही ना जाते हैं। MIM नई खिलाड़ी आई है। अरे तो अभी देखा ही नहीं हमने, वो चलती है कि नहीं चलती है अभी देखा नहीं हमने। झाड़ू भी कहाँ लेगी है, वो आएगी तो मालूम पड़ेगी कैसी है झाड़ू। तो आपको कांग्रेस नहीं पसंद, बीजेपी नहीं पसंद, झाड़ू हमको नहीं काम पसंद? करने वाली पब्लिक चाहिए, सरकार चाहिए। ये काम करने वाली पब्लिक नहीं, सरकार नहीं है। ये तो खाने वाली सरकार है। मेरे साथ एक युवा है, हम उनसे पूछते हैं मुस्लिम युवाओं की क्या प्राथमिकता है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और प्राथमिकता का मतलब ये है कि अभी जैसे अटल ब्रिज बनाया है नरेंद्र मोदी ने, वो पैसा तो गवर्नमेंट ही देती है, कोई नरेंद्र मोदी उसके घर से नहीं देता।
अब वो ब्रिज बना के कोई मतलब नहीं है, हमारे को ब्रिज की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पे टिकट लगा दिया 30 रुपए, और ब्रिज से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे वहाँ जो यहाँ पे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर हमारे दरियापुर वोट गिना था, इसके अंदर 70 साल से हम वोट देते हैं और हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और ये जो आयुष्मान कार्ड बना है, ममता कार्ड, माँ कार्ड, ये जो भी बना है, ये हमारे यहाँ के विधायक है गयासुद्दीन शेख, इन्होंने जाकर रजूआत करी थी आनंदीबेन पटेल को। उन्होंने केंद्र सरकार में जाकर रजूआत करी, प्रस्ताव रखा और वो बिल पास हुआ। इससे अभी 15 लाख रुपए जो मिलते हैं, वो 15 लाख रुपए का बिल पास करवाने के लिए मंजूरी दिलवाई थी, बात करी थी गयासुद्दीन शेख ने। और ऐसे कई काम है जो गयासुद्दीन शेख ने करे। MIM और आम आदमी पार्टी को लेके आप क्या मानते हैं? ये आम आदमी और MIM जो है, ये सिर्फ वोट तोड़ने के लिए है। और जो ये IMIM है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मुसलमानों की पार्टी है, ये RSS की पार्टी है। और इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो क्या नाम उसका, असदुद्दीन ओवैसी, वो है हैदराबाद के, तो वो उधर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, उसका आजू बाजू का विस्तार है। वो विस्तार छोड़ के वो गुजरात में प्रचार करने क्यों आए? वो गुजरात में प्रचार करने किसके लिए आए? यहाँ पे कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए। पूरे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर 3 सीटें कांग्रेस की इतनी मजबूत है जो कभी भी हार नहीं सकती। जैसे यहाँ पे हसन खान पठान, अभी हसन लाला बोलते हैं, वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उनको अभी कांग्रेस में से सीट नहीं मिली, उनका काम अच्छा नहीं था। तो अभी वो IMIM से लड़ रहे हैं, तो कोई उनको IMIM से लड़ना, कोई वो IMIM से नहीं लड़ रहा है, वो यहाँ के जो विधायक है गयासुद्दीन शेख, वो उनसे लड़ रहे हैं, उनसे उनको मसला है। और ऐसे ही साबिर भाई काबली वाला, वो ये खाड़िया वार्ड से लड़ रहे थे, तो वो भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो उनको कोई भाजपा से कि IMIM से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा इमरान खेड़ा वाले से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं रह रहे हैं, वो इमरान खेड़ा वाले से लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो वहाँ के विधायक बने, चाहे कांग्रेस से बने या IMIM से बने। अब वो IMIM से बैठे हैं तो उनको कोई 500 वोट भी नहीं देगा। वहाँ पे सब जो है, ऐसा नहीं कहता कि वहाँ मुसलमान, वहाँ के जितने भी हिंदू लोग हैं वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और यहाँ पे भी जो कांग्रेस वाले जीतते हैं वो हिंदू लोगों की वजह से ही जीतते हैं। मेहंदी कुआ, दरियापुर, यहाँ पे मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, और वो ही कांग्रेस को जिता के लेकर आते हैं। आपने देखा MIM का अभी तक हमें समर्थक यहाँ नहीं मिला है। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की जितनी उम्र हुई है, इनने कई चुनाव देखे हैं। 70 बरस से वोट कर रही हूँ मैं। आप MIM नई खिलाड़ी आई है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, आप किसके साथ हैं? हम कांग्रेस के साथ है। MIM क्यों नहीं? हम तो 70 बरस से कांग्रेस के पीछे ही है। MIM क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं? नहीं, कोई नहीं, ओनली कांग्रेस। ये देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। 2 अगल बगल की दुकान के लोग, एक मोदी के फैन है, एक कांग्रेस के फैन है। सैयद अनवर। इस बार चुनाव के लिए मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ? कल मतदान है, हाई प्रोफाइल MIM नहीं है, आम आदमी नहीं है, कांग्रेस भाजपा पहले से है। मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, GST है, व्यापारी सब कंटाल गए, सब व्यापारी। आप किसको वोट करेंगे? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। MIM को क्यों नहीं? ओवैसी जी कहे कि यदि वो नहीं आएंगे तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। बड़ा इमोशनल तक ये अभी देखे गए। ओवैसी तो वोट काटने आया है, उसको वो वोट ना देवा, उसको कोई मतलब ही नहीं वोट दे के। उसकी सीटें थोड़ी आने वाली है, वो सब वोट कटेंगे कांग्रेस के न भाजपा के, वो सब वोट कटा हुए, वो वोट काटने वाले सब। हम तो कांग्रेस को ही देंगे, ये सब कोई मतलब नहीं उनको दे के ने। वो सब 1000, 1500, 2000 सब वोट तोड़ने आए ले। आम आदमी पार्टी को लेके कितनी सब? आम आदमी पार्टी का नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है आने की। अभी सीधी फाइट कांग्रेस की ना भाजपा की जाए। यहाँ से गयासुद्दीन 2 बार विधायक है। लोगों का कहना है कि वो दिखते नहीं दिखते ना सब, जो कि कौन उसका एरिया में। ये लोकतंत्र के अपने मजे हैं। उनको लगता है विधायक से खुश है, महंगाई से दुखी है, GST से दुखी है,
हम एक और भाई से बात करते हैं। आपका नाम चाचा? जी, मेरा नाम आसिफ। आसिफ भाई, क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो ये है कि हम सच का साथ देंगे सबसे पहले, और जो जनता के हित में काम करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। आपका सच क्या है? हमारा सच ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पे उसका कंसंट्रेट होना चाहिए सबसे पहले। हमारा तो यही मंतव्य है। अभी वो नहीं होता? अभी तक तो नहीं दिखा, इसलिए तो हम इस बार थोड़ा जागृति आई है कि अब कुछ तो चाहिए हमारा परिवर्तन। बाय। हम चाहते ये हैं। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, मीम, उसमें से किसको देखते हैं कि वो लड़ाई में? हम तो सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा को ही देखते हैं कि जो सीधे सीधे, और हमारे जो दिखती है कांग्रेस में ऑनेस्टी जो दिखती है उसी के साथ हम चलेंगे। मेरा नाम नोमन बेलिम है। क्या इस चुनाव में क्या लगता है, क्या माहौल है? इस चुनाव में माहौल तो क्लियर है। देखो, भाजपा का इस बार गुजरात से दामो निशान मिटने वाला है, और इसी का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है। इसीलिए तो मोदी को खुद को विधानसभा की चुनाव में, विधानसभा के इलेक्शन में मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि इस बार भाजपा का खात्मा होना कंपलसरी है। तो आएगा कौन? आएगा कौन वो तो देखते हैं जनता किस पर भरोसा दिखाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस फिर से पलटवार करने के लिए तैयार है। माननीय श्री राहुल भाई गांधी अब पुराने जोश के साथ वापस मैदान में आ चुके हैं, और यकीनन वो कमबैक कर कर ही आएंगे वापस। उसमें कोई सोचने वाली बात ही है ही नहीं। अगर भाजपा नहीं तो कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस 110% आएगी। आप आदमी की तो कुछ बात करने जैसी है ही नहीं, क्योंकि मुझे और आप सबको पता है आज से थोड़े दिनों पहले ही, थोड़े समय पहले सब जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था, तब आम आदमी के जो मैन है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही वहीं से शपथ ली थी जाहिर में कि मैं राजकारण में नहीं आऊँगा कभी भी, लोकपाल के लिए लड़ूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये राजकारण ही तो आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी शपथ ली थी कि राजकारण में नहीं आएंगे। तो ये कर क्या रहे? राजकारण में ही आ रहे। और अगर ऐसे ही चलता रहा 27 साल से गुजरात सहन कर रही है, इस बार आवाज़ देगी, और इस बार यकीनन पलटवार होना ही होना है। ये चीज़ कंफर्म है। इस बार पलटी खा रही है, गुजरात से भाजपा सरकार जा रही है, ये चीज़ कंफर्म है। ओवैसी तो पिक्चर में ही नहीं है ना। बात तो शेरों की होती है जो सामने टकराव में हो। ओवैसी तो कोई पिक्चर में ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है उसमें। अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी तो एक ऐसा मोहरा समझ लो आप, ये समझ लो स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि 2 बिल्लियां लड़ती है, उसमें बंदर काम निकालता है ना। ये टकराव भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा क्लियर कट हार रही है, इसलिए भाजपा ने अपना नया प्रोपोगंडा उतारा है। नया प्रोपोगंडा क्या है? तो ओवैसी की पार्टी को मैदान में लाए, आम आदमी पार्टी को मैदान में लाए, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस तो क्लियर कट जीत रही है, तो मुसलमानों का वोट बैंक कहाँ से तोड़ा जाए, कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ से तोड़ा जाए। ये वोट बैंक तोड़ने के लिए मीम को और आम आदमी को लेके आए हैं। तो ये आपने देखा अहमदाबाद के 3 बाजार में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आपका नाम? जी पी चाय वाला। क्या लगता है आपके यहाँ कल मतदान है? यहाँ पे तो सर्कुलर पार्टी कुछ चलेगी और सर्कुलर पार्टी यानी जीतेगी इलेक्शन में। सर्कुलर पार्टी कौन? आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी सर्कुलर क्या है ये? कौन आपके हिसाब से कौन? सर्कुलर पार्टी आपको पता है एक ही है हिंदुस्तान में जो बंधारण को लेकर चलती है। नाम बोलिए। कांग्रेस पार्टी। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी इस बार मुस्लिमों की बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लगातार अहमदाबाद आ रहा है। वो तो एक आदमी का पहलू बन के आया हुआ है। कोई कौम के लिए नहीं आया, कौम के लिए कोई काम के लिए आया नहीं, कौम के लिए कभी खड़ा नहीं दिया है। हुल्लड़ तूफान हुआ कि जितने भी हो कोई बनाव बना, उस वक्त कभी भी नहीं आया वो। गुजरात में कांग्रेस की संभावनाएं कितनी देखती है? 135 सीट आएगी कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस बनाएगी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी की 5 पार्टी, 5 सीट बहुत हो गई। मुस्लिम आम आदमी के साथ क्यों नहीं जा रहा? मुस्लिम आम आदमी के लिए क्या जाएगा? वो उसने मौलाना साहब के लिए और मौलाना निजामुद्दीन औलिया का जो मरकज़ है वो बंद करा दिया, उसने सील करा दिया। इसलिए मुस्लिम तो सिनारा जी है।
मोदी जी सबका साथ सबका विकास, आप तक वो विकास नहीं पहुंचा? ना ना, विकास हुआ ही कहाँ है? विकास ये हुआ है कि वो जो 600 का 400 का बाटला था गैस का, वो 1200 का हो गया है। जो दूध की थैली 30-20 रुपए की थी वो 40 रुपए की हो गई है। जो तेल का डब्बा 1200-1300 का वो आज 3000 का हो गया है।